Hello, good evening. Welcome to RF Academy. Hello, this is Ranjan sir here. Today I am bringing you all a new series for the OPSC Mains. So, I'll bring you all a different kind of series that is only regarding the history optional. I'll be bringing the history optional series जो थी कि हमें बहुत सेंसर डिस्कस करबा कौन सिमिलर टू माने जेमती तमरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अछि हिस्ट्री ऑप्शनल रो जहाँ भी क्वेश्चंस आस्थिला केमिति तांको अटेम्प्ट करिवो केमिति आंसर लिखिबो व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स हैज बीन रिगार्डेड एज गुड आंसर्स व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स आर मार्क फेचिंग से सब जिनसर इनफॉरमेशन मु तुमको देबी हला ए सीरीज रे आई विल बी कंटिन्यूइंग अप टू योर मेंस एग्जामिनेशन जहाँ भी तुमको डाउट थिबो जहाँ भी तुमको हेल्प दरकार थिबो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स आई विल बी ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दैट सब्जेक्ट जे कोनोसी टॉपिक धर मनकर वर्ल्ड हिस्ट्री धर मनकर ओडिसा हिस्ट्री जे कोनोसी टॉपिक ऊपर तुमको डाउट अछि कि जहाँ भी तुमको क्लैरिटी दरकार यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम हला दिस एंटायर सीरीज विल बी ऑन यूट्यूब रे रहिबो तमे आराम से एठू जहाँ भी टिप्स दरकार तमें नहीं पारिबो एंड व्हाट एवर हेल्प यू वांट आई विल बी हियर टू प्रोवाइड यू ऑल विद दैट हेल्प करेक्ट तो सेति कहि कि आज कोन करबा आज हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी जते बेले भी तमें पढ़िबा को बाहरिबो सब बेले तार सिलेबस एनालिसिस करबो तो ताणी करी ओपीएससी मेंस रे हमें फर्स्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट देखिबा तार सिलेबस एनालिसिस इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज यू मस्ट नो कि को सेगमेंट रु तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन पचारि पारे एंड व्हाट इज द सिलेबस सेइंग टू यू एबे जम तुम कहबो सर प्रीलिम्स रे तो सिलेबस देखि छु प्रीलिम्स रे सिलेबस इज डिफरेंट देन द हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस किंबा हिस्ट्री सिलेबस तुम जदि मेंस पे भी पढुछ ता ठार भी हिस्ट्री ऑप्शनल टा बहुत डिफरेंट सिलेबस काहे कि ना पर्सपेक्टिव चेंज हे जिवो सेठी तुम जतले हिस्ट्री ऑप्शनल लिखुछ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी ऑफ इंडिया और कल्चर ऑफ इंडिया पर्टिकुलर सेगमेंट ओवरऑल व्यू तमें देखुछ इन दिस सेगमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल रे बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन आसीबो डिटेल एनालिसिस मागिबो एंड योर डीप अंडरस्टैंडिंग मागिबो हला तो सेति भाई फर्स्ट ऑप्शनल ड्रॉ सिलेबस डिस्कस करबा हला दिस सिलेबस इज अवेलेबल टू यू विद द ओसीएस रो करिजेंडम रे जोटा थिबो ओसीएस नोटिफिकेशन रे तो तुमको सिलेबस मिलि छी स्टिल आई हैव मेड अ पीडीएफ फाइल आई विल आल्सो शेयर दिस पीडीएफ फाइल हला आई विल शेयर दिस पीडीएफ फाइल आल्सो यू कैन गेट इट जे पाइछन तो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू जो मन एग्जामिनेशन दउछ से तो डाउनलोड करि ही रखथिबो आई वांट यू ऑल टू कीप दिस सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू जेतल भी पढुछ तुम सामने रे सिलेबस रहबा दरकार सो दैट यू कैन टेक कि को सेगमेंट मोर सरी गलानी आ को सेगमेंट मोर बाकी अछि जोडा को वीक सेगमेंट अछि सेडा को भी मार्क आउट करबो ताकि तुमको प्रिपरेशन रे हेल्प हबो हला तो ए सिलेबस रे कोन डिस्कस करछे बेसिकली जो हिस्ट्री सिलेबस ओपीएससी देछि हला कंपलसरी नुहे जे सिलेबस भितरु ही किबा सिलेबस रो वर्डिंग्स को मैच करूतबा क्वेश्चन तुमको आसीबो सम और दी अदर कंटेक्स्ट रे टिके बाहरु भी क्वेश्चन आसी पारे इन द सेंसेस टिके डायनामिक क्वेश्चन आसी पारे व्हिच विल रिक्वायर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री थ्रू द रिसेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जहाँ चली से भी तुम हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग केते अछि को सिचुएशन को तुम केते डीपली अंडरस्टैंड करिचो से जिनसर भी क्वेश्चन आसी पारे तो दैट इज व्हाई यू विल कीप इन माइंड कि सिलेबस तो दिया हिची ता सहित जदि लिंक है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो रे किछि भी चेंजेस आसुची देन दैट आल्सो मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ठीक तो ये देखो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जोटा एटा सेक्शन ए पेपर 1 सेक्शन ए तुम पेपर 1 पेपर 2 हला ऑप्शनल रे धीरे धीरे अलग रहबो ए जो पेपर 1 रहबो पेपर 1 रे धीरे सेक्शन अछि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हला तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रे कोन अछि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रे अलग अलग सेगमेंट कवर होछि एठी जदी तमे देखिबो एठी फर्स्ट अछि सोर्सेस ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री तो हिस्ट्री ऑप्शनल रे सबटु इंपोर्टेंट सेगमेंट जोटा हमर रहउछि सेटा होछि कोन सेटा होछि सोर्सेस माने हमें कोठु गैदर करूछि इन्फॉर्मेशन कोठु गैदर करूछि आ इन्फॉर्मेशन तुमको कोठु मिलुछि से दिनसर फर्स्ट क्वेश्चन तुमको हिस्ट्री रे जानिया को पड़िबो ता माने जति के भी हिस्ट्री तमे रिकंस्ट्रक्ट करूछ व्हाटएवर द हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड और हैज बीन गिवन टू यू फॉर रीडिंग सेटा कोठु हला माने आर्बिट्ररीली मनरु के लिखि देछि ना ता पछरे किछि इंपोर्टेंट सोर्स अछि ना तार बेसिक माने जदि आमे ताको कहबा जे वैलिडेशन जदि दरकार ताले से वैलिडेशन टा कोठु आसुची तो ए सोर्सेस रे देखो बहुत सारा दिनस इंपोर्टेंट रहइबो सोर्सेस रे कोन गोटे तमरो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तापरे इनस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इनस्क्रिप्शंस कॉइन्स हला एंड लिटरेचर ए चारटा सोर्स बेसिकली बहुत इंपोर्टेंट थाए हला यही तुम कह सर यहाँ तो आम नॉर्मल हिस्ट्री भी पढ़ुचे बट एटी कौन डिफरेंट रोचे एटी डिफरेंट एटी रोचे जो तुमको साइट करने को पड़ो जहाँ भी लिटरेचर कि लिटरेरी रिकॉर्ड्स तुम सपोज ऑप्शनल पढ़ुच ताल तुमको लिटरेरी रिकॉर्ड्स ना मन रखा पड़ो यू हैव टू रिमेंबर जमी कलानार राजतरंगिनी अच्छा राजतरंगिनी कोहा विषय लिखाई कौ 10 किंग्स विषय लिखाई कश्मीर हिस्ट्री कौन लिखाई इन डिटेल यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर पार्ट जदि आम कहूचे जे अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन विषय तारे अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन में केतरा राजा ना लिखाई कौ राजा इनफॉरमेशन पाउच कौ डायनास्टिकल इनफॉरमेशन तुम पाखे अच्छी से जिनस को तुमको मन रखिकी आंसर पेपर रे लिखा पड़ो यू हैव टू मेंशन एंड स्पेसिफाई सर्टेन थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्शनल पेपर तो ऑप्शनल पेपर कौन इन जनरल जो तुम हिस्ट्री पेपर 1 देखुच जमी जीएस स्टडी पेपर 1 देखुच ताल सेठी कौन तुम ओवरऑल आंसर लिखि पारिबो
जो हाँ आमको सीरीयस कि पुराण आमको इनफर्मेशन मिलूँ जे ये राजा मैंने कि कौन इन हिस्ट्री ऑप्शनल इफ यू आर राइटिंग अबाउट द सोर्सेस जमी गोटे क्वेश्चन पचार कि कौ सोर्स तुम इंडस वैली विषय रिकन्स्ट्रक्ट करो कि कौ सोर्स तुम जाना पाच जे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पॉपुलर होते तो यू हैव टू साइट सम ऑफ द इंपोर्टेंट लिटरेरी रिकॉर्ड्स दीपवंश हो है कि तुम महावंश हो यही बुक्स गुड़ाक तुमको सैट करके रखा पड़ो दैट इज वाई हियर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज इंपोर्टेंट प्लस जदि आर्कियोलॉजिकल साइट्स लिखुच ताहले आर्कियोलॉजिकल साइट्स उपर किए हिस्टोरियन रोमिला थापर हो केसी पाणिग्राही हो आर.डी. बैनर्जी हो कौ हिस्टोरियन कौ प्रकार मत देती हिस्टोरियंस मानकर व्यू पॉइंट कौन से गुड़ाक भी टिके कोट करिया पड़ो यू विल हैव टू कोट दैट पर्टिकुलर थिंग हियर तो ये जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री देती इन हिस्ट्री ऑप्शनल दी सोर्सेस इज ए डिफरेंट सेगमेंट तो सोर्सेस को तो इंपोर्टेंटली मन रखा देन कौन अच्छी ये अर्ली पैस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज तो ये जिनसा तुमको जनरली हिस्ट्री में न था इन जनरल हिस्ट्री पेपर वन से जिन न था ये जो अर्ली पैस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज कहूँ दिस इज टॉकिंग अबाउट दी स्टोरेज तो स्टोन एज में केमी लोक मैंने डेवलप हेले सेठू केमी पैस्टोरल कम्युनिटीज फॉर्म कले तो से नोमैडिक कल्चर कौन सेमी नोमैडिक कल्चर कौन केमी से पैस्टोरल नोमैड्स हेले सो से सब जिनसर सेगमेंट तुमको ये पढ़ा पड़ो एंड दैट इज व्हाट दी क्वेश्चन विल बी आस्किंग तो नोमैडिक कल्चर यू विल सी हियर एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज नोमैडिक कल्चर स्टोन एज बेसिकली पैलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक तो इट इज नॉट स्पेसिफिकली आस्किंग यू अबाउट द स्टोन एज पैलियोलिथिक एज कौन मेसोलिथिक एज कौन नियोलिथिक एज कौन सेमती नहीं टोटल एजेस भितर पैस्टोरल कम्युनिटीज केमी ग्रो करुले केमी डेवलप करुले कैटल रियरिंग केमी आगू बढ़ला से एग्रीकल्चरल कम्युनिटी को केमी शिफ्ट हेले ताने कौन मैंने जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आड़ को गति करते कौ प्रकार मूवमेंट आनिकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल आड़ गति कले दैट इज इंपोर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ व्यू है तापर तो तुम इन जनरल इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छी ही और इंडस वैली सिविलाइजेशन सहित यू विल डेफिनेटली गेट सम ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट ये मार्क कर दूसरी है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सहित कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन इन जनरल से सेम बस ये टिके आर्ट एंड कल्चर को बेसी फोकस करवा ताने कौन जमी मोहनजोदारो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो अच्छी दि ग्रानरीज ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन अच्छी जमी डोकयार्ड एंड लोथल ताले यही सब जिन तुम कौन जाना पाच से टाइम सोसाइटी कौन थी लोक मैंने केमती रोते कौन खाऊले कौन पिंधुले से पिंधारू तुम कौन जाना चाहूँ इकोनॉमिक अवस्था कौन थी परिस्थिति कौन थी केमी से डेली लाइफस्टाइल बंचुले सोसाइटर हायरार्की कौन थी कौ प्रकार ग्रेडेशन थी स्लेवरी थी कि नहीं यही सब इनफर्मेशन एटी हिस्ट्री ऑप्शनल दरकार हम ये जो लिखुची पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट दिस पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट इज योर वैदिक एज बेसिकली वैदिक एज आरंभ हम वैदिक एज आरंभ होगी पूरा अप टू द एज ऑफ महाजनपदस पर्यंत जाऊँगी तो ये जो वैदिक एज महाजनपदस जाऊँगी ये हिस्ट्री ऑप्शनल भितर आमको कौन इंपोर्टेंट रही पर्सपेक्टिव चेंज करिया पड़ो वैदिक एज रे केमिति से इंडस वैली सिविलाइजेशन रे परमानेंट सेटलमेंट रे थिले तापर वैदिक एज रे पुणी आउथरे टेम्पररी सेटलमेंट को शिफ्ट हेले पुणी टेम्पररी सेटलमेंट रु पुणी एग्रीकल्चर जत बढ़ला गंगा यमुना बेसिन रे बसिले गंगा यमुना बेसिन रे जत अधिकार अधिक एग्रीकल्चर मिलला पुणी से सेटल लाइफस्टाइल को आसिले से टाइम रे रिलीजन रो ग्रोथ केमती है ब्राह्मणिज्म केमती ग्रोथ है हेटेरोडॉक्स सोसाइटीज केमती ग्रो कले यही सब जिन गुड़ाक सेठू इंपोर्टेंट रहिबो तो यू विल नॉट हैव टू ग्रेड दी हिस्ट्री इन सेगमेंट ऑफ वैदिक एज 1500 1000 तापर लेटर वैदिक एज 1600 तापर बुद्धिज्म जैनिज्म सेमिति ग्रेडेशन होबनी एठी ग्रेडेशन होबो परमानेंट लाइफस्टाइल रु टेम्पररी लाइफस्टाइल रु आउथरे सेटल्ड लाइफस्टाइल को केमती स्विच कले से जिनसर ग्रेडेशन एठी होबो करेक्ट तो एठू तमे एटा सरी गला परे ए जो इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर पचारुची ताहले एठी ए जो वैदिक टेक्स्ट अछि संहिताज अछि स्मृतिज अछि जेति कि पुराण अछि कि तमरो जेति कि तमरो ब्राह्मणस रे जेति कि एक्सप्लेनेशन अछि सेही एक्सप्लेनेशन रु ए जेमति कल्पसूत्र हला गृहसूत्र है श्रोता सूत्र है यही सब बही तुम कौन एक्सपेक्ट करुच कि कौन एस्टिमेट करुच सोसाइटी केमी चेंज है तार रिचुअल्स केमी चेंज है कल्चर केमी चेंज है सेठू आज पर्यंत आम कौन शिखी शिखी आसीचे आउ आज पर्यंत आम ता भर कौन मन रखीचे कौ सोसाइटी प्राक्टिसटा एबे भी चली कौ प्राक्टिसटा आम आगु भूलीगले यही जो कंपैरेटिव स्टडी की सोसाइटी केमी ग्रो कला हायरार्की केमी आसला 4-fold कास्ट डिविजन केमी आसला 4-fold सोसाइटी डिविजन केमी आसला दि आश्रम्स ऑफ लाइफ केमी आसला यही सब जिनसर इवोल्यूशन एंड तार कंपैरेटिव स्टडी आगुरी कौन चलता है एवं कौन चलती कौन कौन डिफरेंस अच्छी एंड व्हाट काइंड ऑफ थ्योरी आर यू डिवाइसिंग कि हाँ हिस्ट्री रू आम ये जिन शिखा पाइचे राइट तो या पर कौन आसीज महावीर एंड बुद्ध सी सिमिलर जिन बट ता संगे कंटेम्पररी सोसाइटी कौन चलता जमीक तुम आजीविका सेक्ट भी अच्छी तो ये आजीविका सेक्ट कहीं ग्रो कर पारानी कहीं पॉपुलर हो पारानी कि आजीविका सेक्टर फिलोसफी कौन थी है नियति कॉन्सेप्ट कौन अद्वैत कॉन्सेप्ट कौन तो यही प्रकार डीप अंडरस्टैंडिंग तुमको हिस्ट्री ऑप्शनल दरकार हम एंड ये अंडरस्टैंडिंग सहित यू विल ऑल्सो भी माने वेरी sharp about the usage of words तो जो terms तुम यूज कर दैट टर्म्स ऑल्सो मस्ट रिलेट योर आंसर टू द हिस्टोरिकल टर्म्स
एमती किसी ना तुम इंग्लीश माने बहुत ही बोम्बास्टिक इंग्लीश लिखा दरकार इट इज सिंपली कि तुम जब हिस्ट्री आंसर लिखुच तो टी हिस्टोरिकल टर्म्स दब जब पॉलिटिकल आंसर लिखुच तो पॉलिटिकल लैंग्वेज रे लिखिबो तो दैट काइंड ऑफ वर्ड्स मस्ट बी देयर इनसाइड योर आंसर इन ऑर्डर टू मेक दैट आंसर वेरी अपीलिंग आंसर लिखा हेले से टर्म्स गुड़ाक तुमको इंक्लूड करिया पड़ो राइट तो एबे जदि हम आगो देखिया पुनी राइज ऑफ मगध एठी जो राइज ऑफ मगध देछि ए राइज ऑफ मगध हमें इन जनरल भी हिस्ट्री रे पढुचे बट एठी जो राइज ऑफ मगध देछि एठी आउ किछिटा जिंस भी देखिया पड़ो ता माने कोन सोसाइटी रो इवोल्यूशन भी देखिया पड़ो आमे बेसिकली राइज ऑफ मगध रे कोन पढुचे जे बहुत सारा इंपोर्टेंट रूलर्स थिले से रूलर्स माने बहुत माने डिसिसिव रोल प्ले करिसेंती ता सहित मगध रे आयरन ओर अवेलेबिलिटी अधिका थिला सेति पय आयरन अधिका ताको मिलिला से वारफेयर वेपन्स आर्मरी ए सब दिन अधिका करि परला ए दिन तो हमें पढुचे राइज ऑफ मगध रे बट एठी आउ टिके सोसाइटी इवोल्यूशन भी देखिया को पड़िबो ता माने सोसाइटी रे नियम कानून धर्मशास्त्र ए सब रो डेवलपमेंट हला कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखिले सेठी से बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई कले तो सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ ए सब दिन रो भी इवोल्यूशन से टाइम रे आसला तो दैट इज हाउ इट लेड to the rise of Magadh because गोटे disciplined society formation हला and that society was far more civilized than the other सोसाइटीज तो से मगध बहुत पॉपुलर है बाकी अन्य महाजन प्रदेश पॉपुलर हो पारे ना तो ये राइज ऑफ मगध सहित देख ये स्पेशली मेंशन कर तुमको धम ऑफ अशोका तो ये धम ऑफ अशोका जोटा को तुम नॉर्मल हिस्ट्री में बहुत ही ऑब्जेक्टिव स्टाइल पढ़ुछ ये धमटा को एनालाइसिस माने पूरा एनालाइज करके पढ़ो 10टा 12टा पॉइंट को एनालाइज कर अशोकंकर धम हिसाब से कौन थी से केमिति माने सब्जेक्ट को चिल्ड्रेन भाया ट्रीट करुले आ फिलोसफी कौन थी गोटे किंग कौन करवा दरकार किंगशिप कौन तो से प्रकार ये डिटेल एनालिसिस हम ये नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट पचारुची आ ऊपर क्वेश्चन तुमको आगु को भी आसीबो माने खाली मॉडर्न स्टेट नेचर नुहे जेकोसी डायनेस्टी इंडिया रो हिस्ट्री रे जतेबेले भी गोटे लार्ज स्केल रे ग्रो करिछि तार नेचरटा तुमको लिखिया पड़िबो प्लस एई एंशिएंट टाइम रे जो प्रकार पॉलिटी डेवलप होउची मॉडर्न टाइम्स रे को प्रकार पॉलिटी डेवलप होउची आ सेही पॉलिटी आ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भितरे कोन सिमिलरिटी रहिछि एई दिनसर भी कंपैरेटिव स्टडी तुमको करिया को पड़िबो हला जस्ट अ सेकंड So post modern period रे कौन हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड रे वंस वी सी द मेजर मॉडर्न एम्पायर टू डिक्लाइन तो मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन करगला एबे मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हला पर कौन हला मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हला पर रूल स्टार्ट हम कौन टिके सब रीजनल किंगडम्स ता माने कौन मॉडर्न तांको टाइम रे बहुत ही सेंट्रल टेंडेंसी को मेंटेन करके रखिथिले सेंट्रल पावर सेंट्रल अथॉरिटी सेंट्रल रूल करेक्ट एबे मॉडर्न स्ट्रांग रूलर एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग रूलर इन द पोस्ट मॉडर्न एज वी सी द एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग रूलर ता माने कौन भल रूलर्स कहीं ना कि नहीं अच्छा किंतु स्ट्रांग रूलर आउ कहीं हो पारे जस्ट लाइक दी अशोकन एम्पायर तो सेमती स्ट्रांग रूलर हो पारे तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड रे कौन इंपोर्टेंट अच्छी पोस्ट मॉडर्न पीरियड रे इंपोर्टेंट होची आमे सब रीजनल किंगडम्स ऊपर फोकस करबा ता माने कौन इंडिया रे सेतो बेलकू अधिकारु अधिका सब रीजनल किंगडम्स डेवलप हवा स्टार्ट हो जाइथिबे एंड पूरा एंटायर इंडिया टेरिटरी बहुत सारा छोटो मोटो किंगडम्स को डिवाइड हो जिवो ए जो बहुत सारा छोटो मोटो किंगडम्स को डिवाइड हो जिवो सेही टाइम रे आमे कोन देखिबा फॉरेन इन्वेजन्स तो ए फॉरेन इन्वेजन्स रे जतल हिस्ट्री पढिबो तमे प्रीलिम्स बेसिस रे ताले ए फॉरेन इन्वेजन्स रे किए कोठी कोन कला केमिति कुशनस माने आसले शाकस कोन हला रुद्रदमन दी जुनागढ़ इनस्क्रिप्शंस हला ए प्रकार रे दिसडा प्रीलिम्स पे इंपोर्टेंट ऑप्शनल रे कोन इंपोर्टेंट ए जो फॉरेन इन्वेजन हला सेतल को कोन नुवा आर्ट एंड कल्चर डेवलप हला एंड ये जो स्कूल्स ऑफ आर्ट सेतल को डेवलप है दि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट दि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट दि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से जिनसा एठू इंपोर्टेंट रहिबो दैट इज व्हाट इज मेंशनड हियर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री केमिति कुशनस मानकर एडमिनिस्ट्रेशन थिला ताठू हमर खारवळंकर एडमिनिस्ट्रेशन केमिति अलगा थिला किंतु ता सहित सतवाहनस रो एडमिनिस्ट्रेशन केमिति अलगा थिला से दिनस ऊपर अधिकारु अधिका फोकस करा जिवो तापरे सतवाहनस माने कोन नुवा दिनस स्टार्ट कले जोटा आगुरु नथिला सोसाइटी रे दैट इज फोकस्ड हियर करेक्ट तो आफ्टर पोस्ट मॉडर्न पीरियड वी सी ए कल्चरल एंड रिलीजियन also growing in India तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो हबो ता सहित वेरियस रिलीजियन को भी प्रमोशन मिलबो ता माने इक्वल प्रमोशन टू ऑल रिलीजियन न होई थाई पारे बट सब रिलीजियन को टिके ना टिके प्रमोशन मिलुथबो कुशनस माने जेमति बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट करिवे एपटे सतवाहनस जेमति थिबे सतवाहनस भी जैनस को बुद्धस को प्रमोट करिवे तो सब डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट रे तुम से दिनस देखिया को पाइबो ठीक तबे देखो तापरे कोन हबो ए जो तमिलहम एंड इट्स सोसाइटी लिखा है दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ तमिलहम रो डायरेक्ट क्वेश्चन इज देयर इन दी ऑप्शनल हला तो तमिलहम एटा को जो तमिलहम को हाउची दिस इज इनडायरेक्टली दी संगम एज तो संगम एज विषय कथा होचे किंतु संगम एज रे एठी कोन एठी
कहार कौन एम्ब्लेम थिला कहार कौन फ्लैग थिला से दिन को फोकस करबानी संगम एज रे सोसाइटी केमिति डेकन तळकू सोसाइटी केमिति चेंज होतला आ तांको सोसाइटी नॉर्दर्न सोसाइटी टू केते डिफरेंट थिला तांको सोसाइटी रे वुमेन मानकर पावर कौन थिला प्रेस्टीज कौन थिला ए दिन सो ऊपर भी हमें फोकस करबा तो सेति पे तमिल हम एंड संगम एज इज इंपोर्टेंट ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड व्हाट वाज द डिफरेंस इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया राइट तो एबे जदि तमे देखिबो संगम टेक्स्ट परे ए जो संगम टेक्स्ट परे जो तमरो शैविज्म वैष्णविज्म ए सब दिन सो ऊपर अधिक प्रमोशन होतला ता परे परे जदि हम देखिबा ताले इंडिया रे कोन राइज कला इंडिया रे तापरे राइज कला गोटे golden age of Indian classical history बोली कहा जाए and that is the Gupta age why because ए golden age कहीं कहा जाए all round development तो all round development माने कौन all round development माने literature development थिला science and tech रो भी development थिला आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी डेवलपमेंट थिला तापर कौन इंट्रोड्यूस करा हला टेम्पल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करा हला तो टेम्पल बिल्डिंग जो इंट्रोड्यूस करा हला कास्ट कंसोलिडेशन रिलीजन कंसोलिडेशन एंड दी दशावतार कांसेप्ट ऑफ विष्णु दी वर्शिप ऑफ कार्तिकेय ए सब जिनस गुप्ता टाइम रे इंप्लीमेंट करा हबो तो गुप्ता टाइम रे सोसाइटी मॉडर्न टाइम रे सोसाइटी टू केमिति अलगा रहिबो गुप्ता टाइम रे एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न टाइम रे एडमिनिस्ट्रेशन टू केमिति अलगा रहिबो मॉडर्न टाइम रे एडमिनिस्ट्रेशन कोन देवनाम पिया द सी अशोका वाज कॉलिंग हिमसेल्फ ता माने बिलव्ड ऑफ द पीपल एंड बिलव्ड ऑफ द गॉड्स बट during the time of Gupta we see them taking the titles of Vikramaditya Maharajaधिराज तामने कौन से माने special feel करेले जे the king that in the Gupta period were taking the throne were special were the basically blessed by God अश्वमेध यज्ञ कराला राजसूय यज्ञ कराला तो जे कौन से practices भूली जाइतिले लोक माने सेटा को आउथरे रीएस्टैब्लिश कराला that was the Gupta period and that is important for you to अंडरस्टैंड तो 750 पर्यंत ए सब दिन हम सेक्शन ए रे आउ कौन दिन अच्छी एठू कौन चेंज हो तुम सेक्शन ए रे एठी हमें देखा कौन एठी तुमको थीम्स पचार ये जो थीम्स अच्छी दिस आर क्लीयरली मेंशन इन योर एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी जदि न भी देखुच ताहले भी जदि तुम आर एस शर्मा पढ़ुच कि इफ यू आर रीडिंग एनी अदर बुक और जदि ऑप्शनल्स पई जदि तुम इफ यू आर गोइंग फॉर ऑप्शनल्स एंड ऑप्शनल्स रे बहुत सारा बही अच्छी तो से जब ऑप्शनल्स बही को जदि तुम फॉलो करछ देन आल्सो इट इज वेल एंड फाइन ता सहित इफ यू आर गोइंग फॉर दी डेवलपमेंट माने जदि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखिबो ताले इग्नोर मटेरियल्स भी बहुत ही भलो रहउची ता भितरे एंड ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स विल बी अवेलेबल टू यू देयर जदि याको बुझीबा को चाहछ ताहले यू नीड ए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि काहे की हला से दिनस बैकग्राउंड कोन एंड व्हाट वेर द इंपोर्टेंट फैक्टर्स दैट फेवर्ड India to transition when to transit itself from the ancient to the medieval phase correct आउ ए जो दीटा पार्ट तुम देखुछ these are the part of Odisha history करेक्ट तो ये देखो हिस्ट्री ऑप्शनल रे ओडिशा हिस्ट्री ये जो कलिंग वॉर एंड खारवेल अचीवमेंट्स एटा तो रेगुलर क्वेश्चन रहउची आइदर शॉर्ट नोट ऑन कलिंग वॉर नले खारवेलंकर अचीवमेंट्स विषय किछटा गोटे माने ब्रीफ जणाओ सेटा तो रहउची ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा लिखिची 4th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी एडी सेमिति खास करी बेसी किसी क्वेश्चन सेथरे आसे नाही किंतु मंडल स्टेट्स ऊपर क्वेश्चन आसे जेमति कि तमरो खिजिंगा मंडल खिंजिरी मंडल ता ऊपर गोटे शॉर्ट नोट लिखिया कहबो श्वेतक मंडल कोंगड़ मंडल एमति मंडल स्टेट्स रो कोन कोन इंपोर्टेंट फॉर्मेशन रहिला आ से माने केमति पॉलिटिकल हिस्ट्री को शेप अप कले से दिन से ऊपर टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहबो तो यू हैव टू लुक थ्रू कोन जो गुप्तांकर इन्वेजन समुद्रगुप्तंकर इन्वेजन हबो तापरे ओडिशा जो सब रीजनल किंगडम्स को डिवाइड हबो कि मंडल स्टेट्स को डिवाइड हबो तारो डीप डिटेल तुमको बुझिबा को पड़िबो करेक्ट तो एथरे कोन तमरो सेक्शन ए टा सरी जिवो व्हेन दिस सेक्शन ए इज ओवर सेक्शन ए रे बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री था तो सेक्शन ए रे एंशिएंट हिस्ट्री सेक्शन बी रे तुमको कोन देखा मिलबो मिडिएवल हिस्ट्री एबे मिडिएवल हिस्ट्री इज अ कल्बिनेशन ऑफ वेरियस चेंजेस दुनिया प्रकार दिन से एठी चेंज होची एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हेजिबो कल्चर चेंज हेजिबो नुवा डिपार्टमेंट्स फॉर्म हेबे एग्रीकल्चरल को फोकस मिलबो टैक्सेशन स्टाइल चेंज हेजिबो जो टैक्सेशन थिला सेथरे रिलीजियस टैक्स भी इंक्लूड होबा को आरंभ होबो सीट ऑफ पावर दिल्ली हेजिबो दिल्ली सल्तनत बोली सेत पे कहा जाए कनौज दी गंगा यमुना दोआब बेसिन सेटा इंपोर्टेंट रहइबो मगध धीरे धीरे बैकफॉल को पळेबो तो दैट इज व्हाई इफ यू आर गोइंग फॉर सेक्शन बी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द क्लियरली कौन मेंशन करछि पॉलिटी सोसाइटी इकोनॉमी एंड द मेजर डायनास्टीज ऑफ दैट टाइम हला मेजर डायनास्टीज को से सेठी इनवॉल्व करिछि मेजर डायनास्टीज ता माने कोन मेजर डायनास्टीज कोठी हबो तमरो राजपूत्स हला ए जो राजपूत्स मान सहित तुमको कोन देखिया को पड़िबो तुमको टिके ट्रिपाटाइट स्ट्रगल भी बुझिबा को पड़िबो तो सबुठो इंपोर्टेंट दिनस एठी मिडिवल रे स्टार्ट हो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल टा इंपोर्टेंट रहइबो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल ऊपर हिस्ट्री ऑप्शनल रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची यू हैव टू डिस्क्राइब द ट्रिपाटाइट स्ट्रगल राष्ट्रकूटस प्रतिहारस पालस ए दिनस तो तुम कॉमन किंतु इंडिविजुअली को रूलर कहा ऊपर अटैक करथिले हला चक्र युद्ध को किए एस्टैब्लिश करथिले कनौज को केमिति सीट ऑफ पावर को ग्रैब कले ओवरऑल को डायनेस्टी सेठी रहिला बेसी समय पे सही प्रकार क्वेश्चंस हमको अधिकार फेस करिया पड़िबो तो जतेबेले भी तुम ट्रिपाटाइट स्ट्रगल पढ़िबो एटा को पूरा इन डिटेल एनालिसिस करके पढ़िबो एंड यू हैव टू आल्सो फ्रेम एन आंसर एज पर द ओपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हला तो सही हिसाब रे गोटे आंसर तुमको फ्रेम करके आगु ही रखिया पड़िबो ए जो फ्यूडालिज्म रो कांसेप्ट देछि ए फ्यूडालिज्म रो कांसेप्ट रे केमिति क्वेश्चन आसे फ्यूडालिज्म इंडिया रे केमिति थिला एंड हाउ दिस फ्यूडालिज्म वाज अ डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन फ्यूडालिज्म से दिन सब भी तुमको अंडरस्टैंड करिया को पड़िबो हला ता माने कोन जो चेन ऑफ
हायरार्की करेक्ट जो चेन ऑफ हायरार्की फॉलो करा जाए फ्यूडालिज्म रे सेटा यूरोप रे केमती थिला और इंडिया रे केमती थिला इंडिया रे से चेन टाको केमती ब्रेक करा जाउतला यूरोप रे डायरेक्टली हायरार्कियल लेवल्स फर्स्ट लेवल इज कनेक्टेड टू द सेकंड इज कनेक्टेड टू थर्ड ए जिंस थिला whereas in India we do not see that kind of feudalism but the concept of feudalism in India is also somewhat similar जोठी की provincial governments माने तांको military aid भी देबे revenue collection करके देबे ए जिंसटा थिला तो similarities कोन difference कोन ए जिंस तुमको फोकस करियो पड़िबो एठी जे तमे चोलस इंपीरियल चोलस कर विषय देखुछो एंड कंटेम्पररीज इन साउथ इंडिया देखुछो ताले सेठी कोन you will see about the cholas the vakatakas the ikshvakus hala तापरे सेपट जो राइज करुवे तुम राष्ट्रकूट में राइज करुवे तो चंडेलास भी राइज करुवे सम ऑफ द राजपूत डायनेस्टीज भी राइज करुवे तो यही जो डायनेस्टीज मैंने परस्पर फाइटा कौन थी आने केमी परस्पर टू डिफरेंट है आउ विजयनगर एम्पायर जो तुम राइज कर फर्दर इन द मिडिवल इंडिया जो मैंने मॉडर्न इंडिया को आम एप्रोच करवा से विजयनगर एम्पायर जो राइज कर विजयनगर एम्पायर रु यही एम्पायरटा केते डिफरेंट थिला कंपेरेटिव स्टडी इज मोर इंपोर्टेंट तो ये जहाँ भी तुम पढ़ो ऑलवेज यू विल हैव ए कंपेरेटिव स्टडी कौन कौन डिफरेंसेस थिला एंड कौन कौन सिमिलारिटीज थिला दिस इज मोर इंपोर्टेंट कहीं जदि तुम बुझी पार जे जो दिल्ली सल्तनेट सीट ऑफ पावर आसिला तांकर आमर इंडिया प्रेजेंट सिनारियो सहित कौन सिमिलारिटीज थिला कौन डिफरेंसेस थिला देन यू आर क्लियर विथ द कॉन्सेप्ट तुमको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर अच्छी जे कौन डिफरेंस थिला कौन सिमिलारिटी थिला आ सेथि पई को रीजन्स आकु फेवर करथिबो को रीजन्स ताकु फेवर करथिबो से जिनसटा तुम माइंड रे क्लियर थिबो जदि भी क्वेश्चन टिके इर्द गिर्द रु आसे यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन तो दैट विल बी हेल्पिंग यू हला तो एठी जेमते मु कहउथली जे कलानाज राज तरंगिनी लिटरेचर जेमते मु तुम कहली जे ये जो लिटरेरी टेक्स्ट को तुम कोट करुच से कोट रे ए जिनसटा बहुत ही इंपोर्टेंट अच्छी तो से सोर्सेस है अल्बरुनीज किताब उल हिंद ए जिनस भी सब बड़े इंपोर्टेंट रहिबो फाहेन हुएन्सा इत्सिंग सबू हिस्टोरियंस प्लिनी दिदोरस हेले तुम मेगास्थेनिस हेले सबू हिस्टोरियन मानकर इंडिया उपरे जेकोसी टिप्पणी अच्छी से जिनस को तुम फोकस रे रखिबो आ से जिनस उपरे टिके ना टिके इनफॉरमेशन तुम पाखे थिबार अछि बिकॉज दैट इज व्हाट द एग्जामिनेशन विल टेक फ्रॉम यू करेक्ट तो ये जो रिलीजियस थॉट अच्छी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट अच्छी एडवेंट ऑफ इस्लाम अच्छी ऑल ऑफ दिस इज ऑन ए ग्रुप बेसिस तो ऑप्शनल कौन गोटे आम टाइम फेज देखुचे टाइम फेज मैंने 700 रु 1200 कौन चेंज है 1200 रु 1500 कौन चेंज है इंडिया सेंचुरीज रे केमिति ग्रो कला आउ इंडिया रे कौन कौन फॉरेन इन्वेजन है केमिति कल्चरल इन्फ्लुएंस आसिला कौन कल्बिनेशन है केते प्रकार रिलीजियस सेक्ट्स आसिले केते प्रकार लोक एठी बसिले मिसिले से जिनसर बेसिक इनफॉरमेशन आम एठू पाइबा चेष्टा करबा करेक्ट तो ता ऊपर आम अधिक अधिक फोकस करबा जदि एबे एठी 13th सेंचुरी देखिबो 13th सेंचुरी सेमती समर घोरियन इन्वेजन्स कौन प्रकार होता दिल्ली सल्तनेट जो आसला कुतुबुद्दीन ऐबक जो आसिले ताले कौन तुम बिल्डिंग स्टाइल जोड़ा केमती चेंज है मिनारेट स्टाइल केमती आसला देरी स्लैब एंड लिंटल मेथड केमती पळेला एई सब जिनस ऊपर अधिक फोकस करबा करेक्ट एबे अलाउद्दीन खिलजी परे तमे इकोनॉमिकल सेगमेंट ऊपर टिके अधिक फोकस करबो काहेकि ना अलाउद्दीन खिलजी आसिला परे सेमान जतरा टैक्सेशन बढ़ाइबे 50% ऑफ द टैक्स खराज जतरा इंट्रोड्यूस हबो सेते बेलकू इंडिया रे बहुत सारा लैंड मेजरमेंट एंड लैंड असेसमेंट जिनस भी स्टार्ट हबो नो डाउट आगरो भी थिला लैंड असेसमेंट एंड लैंड मेजरमेंट बट सेठी ऑफिशियली स्केल रे सेटा को करा हबो आ जे कोनोसी लैंड को सेगमेंटाइज करके माने गुप्ता टाइम रे सब लैंड को सेगमेंट कर दिया जाइथिबो को लैंड रु पैस्चर लैंड करा हबो को लैंड को वेस्ट लैंड करा हबो को लैंड को कल्टीवेबल लैंड करा हबो सेटा सेगमेंट करा हेतिबो किंतु एठी एबे तमे देखिबो आफ्टर द अराइवल ऑफ दिल्ली सल्तनेट को लैंड रु केते टैक्स रखा हबो सेही बेसिस रे लैंड मेजरमेंट एंड लैंड असेसमेंट करा हबो सेटा गोटे तापरे अलाउद्दीन खिलजी कर बेसिकली मार्केट रिफॉर्म्स आर वेरी इंपोर्टेंट कैन अलाउद्दीन खिलजी वाज ए ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो सीए बहुत प्रकार मार्केट रिफॉर्म्स आनी तो सीए जेहेतु जो मार्केट रिफॉर्म्स आनी कि जो डिपार्टमेंटल रिफॉर्म्स आनी से गुड़ाक फर्दर जो तुम तुगलक डायनेस्टी आसवे सईद डायनेस्टी आसवे सेटा को केमिति फर्दर आगु को ग्रोथ कराला ए जिनस भी तुम ये फोकस करवा निहाती दरकार करेक्ट तो ये what we are saying एठी जतले पढिबो you will more focus on the changes that are taking place not exactly on the fact तो मन रखिबो just कोटे एग्जांपल दवा पे मेंस रे but most importantly you will note down the changes and why these changes were caused that is what optional questions will demand from you तो सेति पई सेही दिनस को फोकस करके तमे ऑप्शनल सिलेबस देखिबो तापर कोन तापर तो 15th and 16th सेंचुरी प्रोविंशियल डायनेस्टीज राइज करबे ही करबे तापर तमरो यूरोपियंस माने भी से भीतर एंट्री करबे यूरोपियंस माने जतरे एंट्री करबे तमरो कोन हबो मुगल मानकर डिक्लाइन हम मुगल मानकर जो डिक्लाइन हम से जिनसटा ये आम केमी स्टाइल देखुचे द सिलेबस इज क्लीयरली मेंशनिंग व्हाट जियाउद बरानी हिस्टोरियोग्राफी इवोल्यूशन ऑफ कल्चर सूफिज्म केमती इवोल्यूशन है लिंगायत कल्ट केमती आसो भक्ति स्कूल्स केमती डेवलप हेबे तांको ऊपर मोर एंड मोर फोकस करबा तुमको निहाती दरकार एबे लिटरेचर भितर पर्शियन लिटरेचर सुल्तानेट आर्किटेक्चर सुल्तानेट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सुल्तानेट दिल्ली सल्तनेट अंडर केमती फार्म माने इरिगेशन कैनल्स बिल्ड हला केमती तांको फार्म लोन्स मिलिला दोज थिंग्स आर इंपोर्टेंट फ्रॉम द ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू हला तो इन जनरल हिस्ट्री
हिस्ट्री जब तुम पढ़ो ताले जनरल हिस्ट्री एठी काम दब ना बिकज द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग फ्रॉम यू जनरल हिस्ट्री तो तुम हिस्ट्री पेपर 1 रे लिखिबो ही ना तो एठू क्वेश्चन तुमको सेटा डिमांड करू नाही राइट तो एठी जब तुम देखिबो नेक्स्ट जदी हम देखिबा एठी मु तुमको जेमति कहउतली विजयनगर एम्पायर इज इंपोर्टेंट बिकज विजयनगर एम्पायर तुमको ओडिसा पॉइंट ऑफ व्यू रो भी इंपोर्टेंट रहिबो काहे कि ओडिसा पॉइंट ऑफ व्यू रो इंपोर्टेंट रहिबो विजयनगर एम्पायर जतबेला राइज करिवो अंडर कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ कपिलेंद्र देव एंड हिज टेरिटरी हला विजयनगर एम्पायर लीड्स टू डाउनफॉल ऑफ प्रताप रुद्र देव हला तो सेति जिते ओडिशार ए डाउनफॉलटा हम तापर जो भोई डायनेस्टी ऑफ खोर्धा आसबे भितर लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू रूलर मुकुंद देव हे तो से विजयनगर एम्पायरटा ओडिशा पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपोर्टेंट एंड फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपोर्टेंट बिकज विजयनगर एम्पायर पूरा डेक्कन को कवर करथिबे एंड इट वाज ए मोस्ट चैलेंजिंग एम्पायर इन दी अर्ली 15th सेंचुरी बहुत सबुठो अधिक चैलेंजिंग एम्पायर थिबो ता सहित जदि एते बड़ एम्पायर करिसेंती तांकर सोसाइटी इकोनॉमी एंड कल्चर डेफिनेटली ग्रो करथिबो डेफिनेटली डिफरेंट हेथिबो एंड विजयनगर एम्पायर जो कृष्णदेव राय आमे जदि स्टोरी पढिबा ताले हिस्ट्री ओडिशा हिस्ट्री रे हम देखुचे जे ही डिड नॉट डैमेज एनी काइंड ऑफ माने टेम्पल्स और भगवान को मूर्ति को डैमेज करनथले इवन जेतेबेले से अटैक करिया आसीबे ओडिशा को से जगन्नाथ मंदिर जाईकी सेठू आशीर्वाद नै कि ठाकुर को पूजा करिकी आसीकी राजा को डिस्ट्रॉय करिवे तो सेति पई ताकर इमेजटा भी बहुत भलो अछि तो सेति पई ताको कोन कुआ जाय टॉलरेंट रूलर बेनेवोलेंट रूलर भी कुआ जाय ता सहित टायरानिकल रूलर भी कुआ जाय बिकॉज़ ही हैड डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ किंगडम्स तो सेही दिनस को हमें इंपोर्टेंटली फोकस करबा जे जदी विजयनगर एम्पायर ऊपर जदी क्वेश्चन आसे ताले कल्चरल सेगमेंट रे हमें कौन लिखा चाहिए इकोनॉमिकल सेगमेंट रे कौन लिखा चाहिए सोशल सेगमेंट रे कौन लिखा चाहिए वी हैव टू सेग्रीगेट द आंसर इन 3 डिफरेंट पार्ट्स ताले अलग अलग स्टेक होल्डर्स को तुमको टच करिया पड़ो करेक्ट तो ये तुमको बेसिकली कौन देखा मिलूँ ऑन दी होल जब तुम पूरा पेपर देखो ऑप्शनल रो तुमको अधिकार अधिका पेपरटा को एंटायरली सोसाइटी उपरे हला इकोनॉमिक डेवलपमेंट उपरे ता माने कोन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हला सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा पड़ुछि ता सहित आउ गोटे कौन देखा पड़ुछि कल्चर एंड रिलीजन हला कल्चर एंड रिलीजन तो इन जनरल तुम जहाँ भी पढ़ी सेटा तो गोटे अलग सेगमेंट थी तुमको एबे जो मैंने भी फर्स्ट टाइम पेपर दौच हिस्ट्री ऑप्शनल रो मोर एंड मोर ट्राई टू फोकस ऑन कल्चर रिलीजन एंड दी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दी एंटायर सेंचुरी ताने जदि 15th सेंचुरी पढ़ुछ 1400 रु 1500 भितर कौन कौन रूलर्स थे कहार कौन कौन चेंजेस होता आउ से सब केमी आगु को डेवलप कले सोशल चेंजेस कौन कौन आनी से जिन अधिक फोकस करा पड़ो 1526 अराइवल ऑफ बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तापर पूर्व तुम पोर्तुगीज मैंने आसी जाते ना बाबर पर आसिले तो 1526 जो मुगल्स मैंने आसबे मुगल्स जो अफगानी कल्चर नहीं आसबे प्लस मुगल्स मैंने जो इंडिया को अंडर अकबर से इंडिया को निज घर भाया ट्रीट करेंगे एंड इंडिया डेवलपमेंट करेंगे से अकबर दी ग्रेट बोली आख्या पाइबे ना तो से जिनस अकबर कौन कौन कर विषय गोटे इंपोर्टेंट सेगमेंट रहिबो हला तो एबे कौन तुम देखुछ हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर रे बेले बेले समटाइम्स वी सी एमिनेंट लीडर्स एंड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऊपर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आसे जमती जवाहरलाल नेहरू कि रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू रोल ऑफ महात्मा गांधी रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस सेमती भी डायरेक्टली क्वेश्चन आसे जमती मॉडर्न हिस्ट्री रे हला तो एठी तुम कोन मिडिएवल रे आउ गोटे कोन सेगमेंट देखिबो मिडिएवल रे बेसिकली तुमरो अकबर अंडर रे जेहेतु अकबर ही मैक्सिमम डेवलपमेंट नहीं थिबे इंडिया को गोटे घर करिकी रिलीजियस टैक्स हटै देबे तापर जिजिया हटै की माने लोकंकर डेवलपमेंट पई इरिगेशन कैनल्स फार्म लोन्स ए सब दिन प्रोवाइड करिवे फार्म लोन्स वेर आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द तुगलक टाइम्स बट अकबर जेतबेले करिवे सेटा टिके बेसी पॉपुलर हबो आ से गोटे भलो इंटेंट रे करिवे तो सेति पई से दिन को इंपोर्टेंटली मन रखा दरकार से जिनस दूसरी तुमको रिलीजियस एंड सोशल आउटलुक लोकंर केमी चेंज हम टुवर्ड्स द मुगल एम्पायर से जिनस को फोकस कर कहीं 1857 रे जब देखा मीरठ रू जो सोल्जर्स मैंने बाहर से बहादुर शाह जफर को ही निजर एम्परर बोली चूज करेंगे ताने कौन इस्लामिक एम्परर को एमाने निजर एम्परर बोली चूज करेंगे इवन नाना साहेब डिक्लेयर्स दैट ही इज दी कौन माने कैप्टेन ऑफ बहादुर शाह जफर तो से भाव से टाइम रे केमिति रिलीजन बेसिस रे बायस माने रिलीजन बेसिस रे डिफरेंट थाई कि भी लोक माने मुगल एम्परर्स को निजर रूलर बोली मानुले ताने मुगल एम्परर्स अकबर पर डेफिनेटली लोकन पई किछि ना किछि भलो करथिबे नो डाउट औरंगजेब टाइम रे बहुत सारा टायरनी हला टॉर्चर हला बट व्हाटएवर इट इज द मुगल्स हैड ए डेफिनेटिव इमेज इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड लोकंकर बहुत रेस्पेक्ट भी मुगल्स माने पाइथिले आफ्टर द अकबर हला तो सेठी मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी तांकर डिक्लाइन बेसिकली तमरो औरंगजेब डेथ हबो औरंगजेब डेथ हला पर जमींदारी जो सिस्टम जोटा आसीबो एंड रिवोल्ट्स अंडर तमरो शिवाजी रिवोल्ट्स अंडर डिफरेंट पीजेंट रिबेलियंस से गुडा केमते क्रश करा हबो आ तांकर डिक्लाइन ए सब दिन से देख साला परे वी विल सी द इकोनॉमी एंड सोसाइटी देखो इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड कल्चर ए तीनटा दिन को तम सिलेबस स्पेसिफिकली मेंशन करूची तो सेति पई यू कैन नॉट स्किप दैट पर्टिकुलर पार्ट तो खाली फैक्ट्स
एंड पॉइंट्स को पढ़िले यू विल नॉट गैदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू राइट इन एन ऑप्शनल पेपर तो ऑप्शनल पेपर रे केवल तुमको फैक्ट लिखिकी ताको रिप्रेजेंट कले एटा हबो नाही जो पिला कहउछन जे सर हिस्ट्री ऑप्शनल मार्क उठोनी बिकॉज तुमको सिलेबस ही स्पेसिफाई करूची जे तुम कहा ऊपर फोकस करिवो नो डाउट तुमको क्वेश्चन पचारिथिबो जे ट्रिपाटाइट स्ट्रगल रो गोटे ब्रीफ अकाउंट दियो बट सी चाहूँ तुम ट्रिपाटाइट स्ट्रगल रो जतले ब्रीफ अकाउंट दबो तुम ट्रिपाटाइट स्ट्रगल चलीथिला बेले सोसाइटी रे लोक माने केमती हैरान होतले कंटीन्यूअस वॉर जोगु पीजेंट्स माने केमती प्रॉब्लम फेस करतले किबा को टेरिटरीज रे अधिकांश वॉर जोगु डिवास्टेशन आसिला कोन इकोनॉमी चेंज हला कोन रिलीजन चेंज हला कल्चरल इन्फ्लुएंस केमती चेंज हला सेही दिनसो ऊपर टिके फोकस करके आंसर लिखिबो दैट इज व्हाट द एग्जामिनेशन वांट्स फ्रॉम यू करेक्ट तो सेति पई एबे जदी आमे एई जो एंशिएंट एंड मिडिएवल रो जहाँ भी सिलेबस डिस्कस कले वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमको कौन पढ़ार अच्छी है कौन पढ़ार अच्छी एवं देखो पेपर वन रे जिन अच्छी दिस इज द एनालिसिस ऑफ पेपर वन पेपर टू रे भी से सेम जिन अच्छी बट पेपर टू रो कंप्लीट डिस्कशन इज ऑल्सो इंक्लूडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री तो सही जिनसा मुझे तुमको नेक्स्ट क्लास रे बुझेबी वर्ल्ड हिस्ट्री जो पढ़ो कौन जिन फोकस कर बिकज केवल अमेरिकन रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन रशियन रिवोल्यूशन पढ़ीदे हम ना इन द लास्ट ईयर हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर रे इवन पोस्ट वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर नाटो फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आसाला सो यू विल हैव टू रीड वर्ल्ड हिस्ट्री not as per the syllabus but more than the syllabus questions go to be asipare we will bring that discussion in the next class till then please enjoy the session and thank you so much like share and subscribe if you want to benefit yourselves from history optional paper jodi adhikar adhika score kariya ko chahucho tale stay tuned with us I'll bring you a lot of information as per ki kemiti optional paper ko attempt karibo mu se dinso सब information तुम संगे share करिबी हला thank you